फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज हमें कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली, यानी जो फ्राइडे की क्लोजिंग थे उसी पर क्लोजिंग हुई है। लेकिन उसके बीच में एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी में प्रमोटर ग्रुप से नए शेयर खरीदे गए, यानी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया गया। और जिस तरह से प्रमोटर ग्रुप से होल्डिंग बढ़ाई जा रही है वो कोई बड़ा इशारा कर रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे। आप समझ रहे हो कि काफ़ी लोग जो है बहुत ज़्यादा डरे हुए सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में कि हमारा निवेश डूब जाएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप से शेयर खरीदे जा रहे हैं उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आप देखोगे तो पिछले दिनों सुजलॉन एनर्जी ने अपना जितना भी कर्ज था उस कर्ज को भी फिर से रीफाइनेंस कर दिया है, यानी जो पुराना कर्ज था वो सारा का सारा दो सरकारी कंपनियों को दे दिया है। तो एक तरह से कहे तो वहाँ से टेंशन फ्री हुई है सुजलॉन, और इस वजह से आने वाले समय के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं सुजलॉन। यहाँ पे सुजलॉन का जो बिजनेस आइडिया है वो यूनिक है। अगर इस पूरे बिजनेस आइडिया को आप समझोगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि सुजलॉन वाकई में आने वाले समय कमाल करती हुई आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि इस विंड पावर में बड़ी बड़ी कंपनी आने लगी है और इसका सीधा फायदा सुजलॉन को होने वाला है। वो कैसे होगा उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। साथ में यहाँ पे देखें तो एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है पावर सेक्टर के लिए। विंड पावर ने एक कमाल कर दिया है, तो क्या है वो न्यूज उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है। और अगर आप देखोगे किसी भी पेनी स्टॉक में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन सुजलॉन एनर्जी में बड़े म्यूचुअल फंड का निवेश है। इसका मतलब आने वाले समय में सुजलॉन एनर्जी में हमें तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। और यही एक मौका है जब बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, लंबे समय के लिए इसको अगर आप होल्ड करेंगे तो बहुत ही बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बन जाएगी। तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को देख लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 7.40 पर, लो बना 7.15 का और हाई है 7.40 का। अंत में 7.20 पर क्लोजिंग रही। यहाँ पे आपको जो क्लोजिंग है वो फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी उसी पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई देगी। दिन भर में अप डाउन जरूर हुआ, लेकिन अंत में क्लोजिंग वहीं पे रही। और इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे काफ़ी है जो अंत में बिकवाली थोड़ी आई। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें, पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था और फ्राइडे को 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो लगभग एक जैसे ही वॉल्यूम में काम करते, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। अब यहाँ पे एक बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग की रिपोर्ट निकल के आ रही है और इस इनसाइडर ट्रेडिंग के माध्यम से शेयर खरीदे गए प्रमोटर ग्रुप से। तो ये जो शेयर खरीदे वो है रंजीत सिंह परमार। और आपको पता ही होगा पिछले एक महीने पहले हमने डिस्कस किया, तब भी रंजीत सिंह परमार ने शेयर खरीदे थे और फिर से उन्होंने रंजीत सिंह परमार ने अपने शेयर खरीदे और लगातार अपनी होल्डिंग को वो बढ़ा रहे। यहाँ पे इन्होंने कंपनी के 10 लाख शेयर खरीदे नए और इसकी जो अमाउंट बनी है वो है 73,75,300 की। और ये जो इन्होंने शेयर खरीदे वो एक दिन में नहीं खरीदे, बल्कि इन्होंने अलग अलग दिन में ये शेयर खरीदे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20/6/2022, 21/6/2022 और 22/6/2022 में इन्होंने मार्केट से शेयर उठाए। तो 3 दिन की ट्रेडिंग में इन्होंने ये शेयर खरीदे और आप देखोगे कि ओपन मार्केट से ही इन्होंने शेयर खरीदे। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप से शेयर लगातार खरीदे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वाकई में सुजलॉन आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो बहुत सारे रूमर्स फैला रहे थे कि यहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रमोटर की लगातार एंट्री हो रही है और आने वाले समय में यहाँ पे एक मजबूत कुछ हमें खबर आती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे एक पावर सेक्टर से भी बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से जो थर्मल पावर बेस्ड प्लांट से जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें अब की बार यहाँ पे हाइड्रो पावर और विंड पावर ने एक बड़ा योगदान दिया है। यानी जो उनका स्ट्रेस था उसको कम किया, उसको रिड्यूस किया है। यानी 50 साइकिल पर सेकंड के हिसाब से यहाँ पे बिजली का जो उत्पादन है उसमें सहयोग किया है विंड पावर और हाइड्रो पावर ने, और उसकी वजह से वहाँ पे जो कोयले की खपत है उसमें काफ़ी लगाम लगी है। तो आप देख सकते हो कि इस बार इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त पावर सप्लाई में अपना योगदान दिया है। यहाँ पे विंड फार्म से जो बिजली का उत्पादन हुआ उसमें 6 बिलियन किलोवाट का मई महीने में इन्होंने योगदान दिया है, जबकि मार्च और अप्रैल की बात करें तो उस समय 1 और 2 बिलियन का ही किलोवाट इन्होंने बिजली का उत्पादन किया था। तो उस समय अगर आप देख सकते हो बड़ा जंप लगा है। विंड फार्म से जो बिजली बनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा जंप है और इस वजह से अगर आप देखोगे तो लगातार इनकी बिजली का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और उसकी वजह से आने वाले समय में इनका योगदान और बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हो
कि कितनी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ रही है और जिस तरह से कोल की शॉर्टेज है उसको पूर्ति के लिए अब विंड फार्म पूरा सहयोग करने लगे। तो आने वाले समय में यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इनके लिए सरकार की तरफ से और भी ज़्यादा सब्सिडी दी जा सकती है, इनको और राहत दी जा सकती है। मई महीने की बात करें तो जो सप्लाई के लिए जो डिमांड थी उनकी, उसमें 23% का योगदान विंड पावर के हिसाब से रहा है। तो विंड पावर ने काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया है और ये आगे जाने वाले समय और बढ़ता रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सुजलोन एनर्जी के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बहुत सारी और बैंकों का कर्जा था जो काफ़ी सालों से था, और इस कर्ज को अब उन्होंने पूरी तरह से, अगर आप देखोगे तो इस कर्ज से वो इस जंजाल से बाहर निकल चुके हैं। उसके पीछे वजह यह है कि सरकार की 2 कंपनियों ने उनको एक बड़ी राहत दी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, IDBI बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यस बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, और यहाँ पे अगर आप देखो तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस तरह से बहुत सारी जो बैंक है, इन सब बैंकों का जो कर्ज था वो सारा का सारा फिर से रीफाइनेंसिंग किया गया और इस रीस्ट्रक्चरिंग के माध्यम से अब आने वाले समय में इनको एक बड़ी राहत मिल गई है, क्योंकि अब इनको जो कर्ज चुकाना वो गवर्नमेंट की 2 कंपनियों को चुकाना है, जिसके लिए अब इनका इंटरेस्ट रेट भी कम कर दी गई है और समय भी बढ़ा दिया गया है। तो आने वाले समय में ये तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लगातार अदानी पावर भी विंड फार्म का कारोबार लगातार तेजी से बढ़ा रहे, साथ में अब जल्द ही रिलायंस इंडस्ट्री भी इस सेक्टर में एंट्री करने की कोशिश करे। तो हिंदुस्तान में बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने वो भी अब विंड एनर्जी के क्षेत्र में आ रहे, तो इसका सीधा फायदा सुजलोन को मिलेगा। वो कैसे? तो अगर आप देखोगे तो सुजलोन एनर्जी सर्विसिंग और मेंटेनेंस का काम भी करती है, यानी आप देखोगे तो वो एनुअल बेसिस पे जितने विंड फार्म है उनका सर्विस देकर, उनको सर्विस देने का, उनका मेंटेनेंस करने का काम भी लेती है कंपनी, क्योंकि इनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत पुरानी ये कंपनी है। तो आप देखोगे कि जितनी ये नई कंपनी आ रही है उनके लिए वहाँ पे सर्विस देने का, मेंटेनेंस करने का सारा काम सुजलोन को मिल सकता है। तो एक तरह से देखें तो इनके रेवेन्यू में आने वाले समय में ज़बरदस्त बढ़ोतरी होगी। और अगर आप देख ही रहे होंगे तो अदानी ऑलरेडी इनके साथ में कामकाज कर रहे हैं, उन्होंने बिजनेस टाइप किया हुआ है। गुजरात में उनके लिए विंड टर्बाइन का निर्माण भी सुजलोन करके देगी। तो ये समझ सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे सुजलोन में तेजी आती हुई दिखाई देगी। बहुत सारे रीजन है जो एक इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर ये बन सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी पेनी स्टॉक में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात करें तो उसने 2.11 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया और 0.72% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 1.84 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.72% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू स्मॉल कैप इंडेक्स फंड ने 0.36 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.72% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड ने 0.15 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.05% की होल्डिंग ली है। और ICICI प्रू BSE 500 ETF ने 0.02 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट करके 0.04% की होल्डिंग ली है। तो आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, और जब म्यूचुअल फंड का स्टॉक के ऊपर भरोसा, तो आप समझ सकोगे कि यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट डूबने की संभावना बहुत कम है और आने वाले समय आपको बहुत ही बेहतर रिटर्न भी मिल सकता है। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें, आने वाले समय स्टॉक ये वाकई में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। और आपका निवेश जो भी है, चाहे जिस भाव में आपने खरीदे वो शेयर, उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखें, तो आने वाले समय आपको ये बहुत ही बेहतर रिटर्न देगा। अगर आप इनके रेवेन्यू को देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी बहुत ही तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। 2018 में इनका जो रेवेन्यू था वो 8,116 करोड़ रुपये का था, जो 2019 में घटकर 5,024 करोड़ रुपये तक आया, और 2020 आते इनका रेवेन्यू घटकर 2,972 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। लेकिन 2021 में फिर से बढ़ोतरी हुई, 3,345 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू मिला, जो 2022 आते थे 6,581 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। तो ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है इनके रेवेन्यू में, जो इशारा है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय में यहाँ पे आपको ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। बस आपको थोड़ा सा इसमें धैर्य के साथ बने रहना है। यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है, यानी लोगों का रुझान स्टॉक की तरफ पूरा बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 7.07 का फर्स्ट सपोर्ट है, यह सपोर्ट टूटेगा तो फिर 6.93 तक स्टॉक जाएगा। जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 6.77 का है। अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 7.37 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 7.53 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया तो फिर 7.67 तक भी जा सकता है।
तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग टर्म का अगर आपका नजरिया है तो होल्ड करके स्टॉक को रखें, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर फिलहाल इस समय बाजार में निवेश करने से बचे, क्योंकि हो सकता है कि बाजार में 3 दिन की तेजी के बाद आगे हमें फिर से गिरावट की संभावना दिखे। तो ऐसे में हो सकता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा कम भी हो सके। तो सिर्फ नजरिया लॉन्ग टर्म का है तभी निवेश करें, और डिप में खरीदारी का ये मौका है, लेकिन नजरिया सिर्फ लॉन्ग टर्म का रखें। कम से कम 3 साल से 5 साल स्टॉक को दीजिए, ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।